उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी कितनी भी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है गृह विज्ञान, यानी कि आप लोग को विषय क्या है, होम साइंस है। क्या है होम साइंस है, क्या यानी कि गृह विज्ञान है। पूरे किताब से यानी कि पूरे बुक से आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पी महत्वपूर्ण आप लोगों का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में बताएंगे। चाहे आप लोगों का क्या हो, चाहे आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन हो, क्या हो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, यानी कि या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, क्या हो, और या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सभी का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषा में बताएंगे। ये हमारा महामैराथन क्लास होने वाला है। किसके लिए? 21 फरवरी के लिए। किसके लिए? आप लोगों को पता है कि 21 फरवरी को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषा में बताएंगे। बहुत भारी डिमांड थी कि होम साइंस का पेपर लेकर के आइए, उसी के डिमांड पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, उसी के डिमांड पर आप लोग का ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, और अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये महामैराथन क्लास है होम साइंस का। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है? पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। प्यारा सा लवली से क्वेश्चन दिया गया क्या कि मानसिक बजट बनाना आवश्यक, यानी कि मानसिक बजट बनाना किसके लिए आवश्यक है, हमें ये बताना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, क्या ये सत्य है? दूसरा ऑप्शन दिया गया आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया क्या कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो और इसमें उपहार के लिए यानी कि गिफ्ट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ये आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करते चलिएगा। क्या याद करते चलिएगा? इच्छा होगी तो लिख लेना है दोबारा रिवीजन करने के लिए, या स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, आंसर जो बता रहे हैं टिक करके स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तैयार जरूर कर लीजिएगा। 100 इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया जाएगा। क्या 100 एमसीक्यू क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि आप लोग का पेपर में यहीं से फंसेगा, यानी कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, सभी का आंसर इस वीडियो में बताएंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वीडियो का अंत तक बने रहो धैर्य बना करके। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या, जब तक पूरा नंबर कंप्लीट तरीके से बता नहीं दिया जाएगा तब तक वीडियो हमारा खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यकता है, यानी कि दैनिक जीवन में किसकी बचत जो है आवश्यक है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय की भी होता है, टाइम की भी होता है, धन यानी कि धन होता है, श्रम यानी कि मेहनत की भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया? तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा कि घर की सफाई के महत्वपूर्ण घर की सफाई महत्वपूर्ण है, यानी कि घर की सफाई किसके लिए महत्वपूर्ण है, हमें ये बताना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, क्या शारीरिक बीमार हो जाओ घर की सफाई ना करो, ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। जब घर की सफाई रहेगा तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कीटाणु जीवाणु नहीं आएंगे। मानसिक स्वास्थ्य देखो, घर जब साफ रहेगा तो आपका मन करेगा पढ़ने लिखने का, रहने का, ठीक है, खाने पीने का। फिर अगला क्या दिया गया? ये भी सही है, ये भी सही है। फिर जीवन में आनंद प्राप्त करना, बहुत ही आनंद आता है। क्या? बहुत आनंद आता है घर जब साफ सुथरा रहता है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? यहाँ पर दिया गया 1 लीटर बराबर है, यानी कि 1 लीटर बराबर क्या, ये क्वेश्चन है। 1 लीटर बराबर यही नहीं पता है क्या? मार्केट में नहीं गए हो क्या आप लोग? देखो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिएगा। एक मतलब लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो एक छोटा मोटा काम कर देना, इस वीडियो को इतना ही करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के कौन से स्टूडेंट के पास करना है, जिनका होम साइंस होगा, यानी कि गृह विज्ञान का सब्जेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके पास भेजिएगा, फालतू का किसी के पास मत भेजिएगा, ये भी कह दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी, ताकि उनका भी भला हो जाए। कहते हैं क्या कि कर भला तो होए भला, अगर आप लोग करेंगे भला तो आपका भी होगा भला। ठीक है, तो जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है, यानी कि देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है। क्या है? ये सब तो हलवा है। क्या हलवा, यानी कि क्या बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन देगा, कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं, यानी कि कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं। तो ये जो होती है कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर में आज से 7 करोड़ जीत चुके हैं आप लोग। क्या
ऐसे हम इस केबीसी में ऐसे होता नहीं है क्या? अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है? कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया, कौन-सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है? हमें ये बताना कौन-सा रोग होता है? अरे इसमें जो होता है, क्या होता है बाबू? हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? हैजा होता है। क्या होता है? सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस पर पड़ता है? हमें ये बताना है। तो देखो इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग? देखो इसमें क्या है, जन स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, सत्य बात। व्यक्तिगत कार्य क्षमता पे बहुते पड़ता है, आर्थिक जीवन पर भी बहुते पड़ता है। इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुझ गईला कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर अगला क्वेश्चन 9वां देखो क्या दिया गया है कि मच्छरों से कौन सा रोग होता है? अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन आ गया। मच्छरों से, मच्छर काटने से बहुत बार हो गया होगा बहुत स्टूडेंट्स को। क्या कौन सा रोग होता है? माँ से मच्छर, माँ से मलेरिया होता है। माँ से मच्छर, माँ से मामा, माँ से मलेरिया, ये भी जान लो, ठीक है? समझ में आ गया ना? सा वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है। किसकी सुरक्षा होती है? सिर की भी सुरक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिर की सिर्फ सुरक्षा हो जाएगी। वाहन की कैसे सुरक्षा होगी बाबू? नहीं होगी, ठीक है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सिर की सुरक्षा, यानी कि क्या होगा, अगर मान लो एक्सीडेंट, भगवान ना करे कि किसी का हो जाए, एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, उनका सिर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि उनकी मतलब डेथ होने से यानी कि बचने का और बहुत चांस रहता है, ठीक है? तो हेलमेट यानी कि सिर की सुरक्षा बहुत सारे होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो 11 वाला, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन कौन वस्तु नहीं होती है? तो सिलाई किट के बारे में भी आओ देख लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? सिलाई मशीन देखो, यहाँ पर इसी को लॉक कर दिया जाए बाबू। सिलाई किट में सिलाई मशीन को रख देंगे, इतना बड़ा बनवाना पड़ेगा ना, इतना बड़ा कैसे बनेगा? ये सिलाई मशीन थोड़ी ना रहती है, कैंची तो रहती है, फीता रहता है, मीजिंग टेप यानी कि मापने का तो टेप रहता है, जिससे कहते नहीं इतना सेंटीमीटर, इतना इंच, इतना ये होता है। तो इसका सिलाई मशीन नहीं होती है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, वस्तुओं यानी कि वस्तुओं हैं, क्या वस्तुओं को नियमित धुलाई से लाभ होता है, यानी कि क्या लाभ होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा वस्त्र साफ सुथरे होते रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर सहायक होती है। डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आदर्श रसोई घर कौन सा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो यू आकार का होता है वही होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यू आकार का जो होता है वही होता है, यानी कि यू आकार का जो रसोई घर होता है आमतौर पर सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह एक कुशल कार्य त्रिकोण वर्ग ट्रायंगल बनाने में मदद करता है, जो कि ये वाला डी वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, समझो ध्यान से कि पोषक तत्व की हानि से को रोका जाता है, यानी कि पोषक तत्व की हानि को रोका जाता है, किसको रोका जाता है, किससे रोका जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाप द्वारा ढक कर पानी पकाने के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिया गया, मधुमेह रोग, यानी कि मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होती है, हमें ये बताना है। तो मधुमेह यानी कि शुगर बहुत लोगों को हो जाता है, ठीक है? तो शर्करा, जितना भी आप लोग शर्करा का यूज करेंगे, मीठा चीज़ खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें शुगर होगा वो तो यानी कि ये मधुमेह यानी कि शुगर यानी कि डायबिटीज का आप लोग क्या हो जाएंगे, मरीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मरीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिएगा, अस्त अस्त मतलब क्या होता है? हड्डी होता है, हड्डी पसली होता है। क्या होता है? हड्डी, हड्डी यानी कि हड्डी होता है, पसली नहीं। संस्थान में कुल अस्थियां हैं, यानी कि कितनी अस्थियां हैं, हमें ये बताना है। तो अस्थियां की बात करेंगे तो 206 राइट हो जाएगा। 5 ही से पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है? 6 में पढ़े हो, 5 में पढ़े हो, 4 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज में, ठीक है? सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 206 हड्डियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अस्थियां मतलब क्या होती है? हड्डियां, हड्डियां हड्डियां टूट जाएगी गिरने के बाद, किससे गिरने के बाद? छत से गिरने के बाद, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, हस्तिभंजन क्या है? हस्तिभंजन की पहचान है, यानी कि हस्तिभंजन की पहचान बहुत होती है। तीव्र पीड़ा भी होना होता है, सूजन आ जाना भी होता है, संबंधित अंग का शक्तिहीन हो जाना, यानी कि शक्ति ना लगना, मन नहीं लगना, इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से सभी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 21 फरवरी के लिए। किसके लिए? 21 फरवरी के लिए। आप लोग को वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो छोटा मोटा काम कर देना है इस वीडियो को। क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी
स्टूडेंट होंगे इनके पास ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या समझ लीजिएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर की शुद्धि होती है, यानी कि रुधिर की शुद्धि किसमें होती है? फुफ्फुस में होती है, जो कि फेफड़ों में होती है। बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है हमें ये बताना। तो गीले सेक देने के लिए किया जाता है, जो कि हमारा कौन सा बा वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है? पता है? नहीं पता है ना। प्रोटीन पाया जाता है, कहते नहीं है कि डॉक्टर साहब जब आप लोगों का तबीयत खराब हो जाता है कि दालों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, कि दाल खाओ, अरहर का दाल खाओ, मटर का दाल खाओ, बहुत दाल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पारिवारिक बचत बनाने के लिए सबसे आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक है? सबसे ज़्यादा आवश्यक जानते हो क्या? आय व्यय में संतुलन बनाओ, यानी कि खर्च में और व्यय में, यानी कि क्या कमाने में और खर्च करने में क्या संतुलन बना लो तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक बचत जरूर हो जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं होगा, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 22 वाला दिया गया, क्या 22 वाला दिया गया 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट करके दे दिया गया, कोई बात नहीं, समझदार हो लगा सकते हो। 1000 क्या होता है? मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया। राम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल करके 2 घंटे में स्कूल पहुंचा, तो स्कूल से घर की दूरी है, यानी कि स्कूल से घर की दूरी कितनी है हमें ये बताना है। तो इतना सस्ता सस्ता क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, सिर्फ दिमाग लगाना है। फार्मूला होता है डी बराबर वी और गुणे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। डी हमें ज्ञात करना, डी नहीं पता है, और वी दिया गया 1.5 दिया गया, गुणे टी कितना दिया गया है? 2 घंटा दिया गया है, कितना? 3। हमारा ऑप्शन 3 किलोमीटर कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा का? हाँ दिख गया, दिख गया। अब पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तेल मापने की इकाई क्या है हमें ये बताना है। तो तेल मापने की इकाई क्या होती है पता है? हमें नहीं पता है, यानी कि पता है जी, मिलीलीटर है। क्या है? मिलीलीटर, लीटर है, ठीक है। समझ में आ गया ना। मिलीलीटर यानी कि छोटा मात्रक होता है, लीटर इससे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया दशहरा व दिवाली पर दिवाली पर जाने वाली सफाई है, यानी कि की जाने वाली सफाई कौन सी है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये वार्षिक होता है, 1 साल में 1 बार आता है, कि महीने में आता है? नहीं आता ना, महीने में कहाँ आता है, यह साप्ताहिक में आता है, यानी कि 1 सप्ताह में आता है, दैनिक में आता नहीं, ये वार्षिक है। क्या 1 साल में आएगा, घर की सफाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? वार्षिक यानी कि धूमधाम से इसको मनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस है तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए हमें ये बताना। तो 18 वर्ष होनी चाहिए, नहीं तो लाइसेंस नहीं बनेगा, ये जान लो बात, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन और एक पूछता है कि मतदान डालने का एज कितना होना चाहिए, तब भी 18 वर्ष लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक कम होना चाहिए। क्या अत्यधिक कम होना चाहिए, तभी आप लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर? ये अत्यधिक कम नहीं, यहाँ पर ये वाला डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, जो कि डी वाला दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है हमें ये बताना है। तो ये नहीं पता है, क्या देख लो कि सबसे ऊपर होती है। क्या होती है? सबसे ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न को शुद्ध करने में प्रयोग में आती है, क्या आता है शुद्ध करने में हमें ये बताना है। सोडियम क्लोराइड आता है, क्या आता है? सोडियम क्लोराइड आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बी बी ए क्या दिया गया है? TAB यानी कि टीवी, क्या टीवी का टीका किस रोग में लगता है हमें ये बताना है। TAB का टीका किस रोग में लगता है? तो टी से टीबी, टी से क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी से टाइफाइड, ऐसे दिमाग लगा लेना है, ठीक है, छोटा मोटा है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 31 वाला क्वेश्चन देगा कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया क्या क्रिया हो, यानी कि क्या है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो कपड़े को श्रिंक करना भी होता है, प्रेस करना भी होता है, मिल्टन चाक से क्या होता है? आवश्यक निशान लगाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, समझ में आ गया ना। 32 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया रेशमी वस्त्रों पर सामान्यतः कौन सा कलफ लगाया जाता हमें ये बताना। तो कौन सा कलफ लगाया जाता? गोंद का कलफ लगा देंगे। कौन सा? गोंद का कलफ लगा देंगे। बताए हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इस वीडियो में महामैराथन क्लास में कराया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। क्या कराया जाएगा? आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 31 वाला क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन दिया गया कि अवशोषक
विधि द्वारा वस्त्रों से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, नींबू रस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बा वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर वहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, तुरंत शक्तिवर्धक पेय है, यानी कि तुरंत शक्तिवर्धक पेय कौन सा है, हमें ये बताना। तो तुरंत पीने वाला चीज आप लोगों को शक्तिवर्धक जो कि शक्ति ला देता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज चढ़ाओ तुरंत चलने लगते हैं लोग, अगर आप लोगों को क्या यानी कि तुरंत आप लोगों का शक्तिरोधक होता है, यानी कि शक्ति आ जाता है, पावर आ जाता है, पावर। ठीक है, पावर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, घाव को भरने में कौन सी यानी कि पुलिटिक्स का प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना है। मर्चा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मर्चा लगा देंगे, क्या मर्चा लगा देंगे। ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर दिया जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका लॉक कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो 36 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया। 36, विटामिन व खनिज लवण युक्त भोजन लाभदायक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें यही होता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत करते हैं। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर वहां से। कौन सा, डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वार को रोगी की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थ का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, को कार्बोहाइड्रेट युक्त होता। आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, आहार नाल में जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। तो जीवाणुओं की यानी कि कौन सा रोग हो जाएगा, मियादी बुखार या टाइफाइड कहते हैं। बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन 39 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या 39 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकोज शर्करा हमारे शरीर में किस रूप से संचित रहती है, हमें ये बताना है। तो किस रूप में संचित रहती है यह भी बता दिया जाए कि क्या ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, नाड़ी दर का संबंध होता है, यानी कि क्या होता है, नाड़ी दर का संबंध किससे होता है। तो मानो हृदय की धड़कन से होता है। मानो हृदय की धड़कन जब जब धड़कता है तेजी गति से, तब कोई ना कोई समस्या जरूर आ जाती है। ठीक है, यह बात सत्य है ना, सही है कि नहीं है, सही। आप लोगों का भी दिल धड़कता होगा कब, जब पेपर में बैठते हैं तब। ठीक है, सत्य बात है कि नहीं, कमेंट बताइएगा कि सत्य है कि नहीं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 41 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, हमें ये बताना है। तो कौन सा विटामिन होता है, नहीं पता ना, विटामिन बी का है, टेंशन ले रहे हो, हम बताएंगे ना। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, यही वीडियो को जो आप लोग शेयर करते हैं यही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, क्या होता है, मोटिवेट होते हैं उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बर्फ की क्या टोपी का प्रयोग होता है, यानी कि किसके खाने पर होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र ज्वर पर होता है, क्या तीव्र ज्वर पर होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अतिसार रोग में कौन रोगी के शरीर में क्या, शरीर में इसकी क्या कमी हो जाती है, किसके कारण कमी हो जाती है भैया। तो इसके कमी जल के कारण कमी हो जाती है। वाटर वाटर वाटर, पानी पानी, जल ही जीवन है, क्या है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, आदर्श बजट माना जाता है, किसको माना जाता है। तो संतुलित बजट, यानी कि जो बैलेंस होता है, यही हमें माना जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 वाला दिया गया है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। कौन सा अंग नहीं होता है, यकृत कहाँ होता है, यकृत से श्वास लेते हो क्या बाबू, नहीं, यकृत से कोई सांस नहीं ले सकता, फेफड़ा से ले सकते हैं। और ये नाक होता है, श्वास नली होता है, यकृत, यानी कि यकृत से कहाँ से सांस ले लेंगे, श्वसन अंग है ही नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझो ध्यान से, दिया गया 1 लीटर दूध का मूल्य यहाँ पर रुपये था, क्या था, रुपये, 65 रुपये है। तो यहाँ पर 2.5 यानी कि 2.5 लीटर दूध का मूल्य बताना है। अरे बाप रे बाप, ये देखो 65 कर देंगे और 2.5 कर देंगे, मल्टीपल जब करेंगे ना, जब मल्टीपल करेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा 162.50 हो जाएगा, यानी कि 5 पैसा हो जाएगा, यानी कि 162 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा का, होए देखो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, विटामिन बी को कहते हैं, यानी कि विटामिन बी को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं पता है, थायमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है, और B1 इसका प्रतीक होता है, क्या होता है, B1 इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि शरीर का तापमान मापने
मापने के लिए, नापने के लिए या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। अगर बुखार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो थर्मामीटर लगाएगा और चेक करेगा कि बाबू तुमको सुई लगेगा, क्या लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, दवा दिया जाएगा, वैसे जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा बताएगा, ठीक है। यानी कि क्या, इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? देखो इसलिए आप लोगों को देखो इसी बात पे बता दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं इसी समय ना। देखो इसलिए आप लोगों को हंसी मजाक से बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का ऊब हो ना, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। इसी पर एक बात आप लोग को बता दे कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना दोस्त मेरे दोस्त मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है, ठीक है। क्या बात है, कमेंट में बताइएगा कि ये बात कैसी लगी थी आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है, हमें ये बताना है। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो देता है 4 कैलोरी देता है, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिनिया, 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 बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर में पसलियां की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? 24। 24 पसलियां टूट जाएगी तो इंसान क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाएगा, यानी कि उसका कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 52 आप लोग का 51 के बाद 52 आ गया हमारा क्वेश्चन कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पर्यावरण इसी के जगह पे आ जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है, क्या 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पर क्या दिया गया, ऊनी तंतु प्राप्त होता है, यानी कि ऊनी तंतु किससे प्राप्त होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशुओं से प्राप्त होता है। पशु में क्या क्या आते हैं? भेड़ आते हैं, बकरी आते हैं, आदि जानवर आते हैं, बहुत है। प्राकृतिक फाइबर ये होते हैं, ठीक है, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन है, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है, हमें ये बताना। गुड़ यानी कि जो खाते हो, ठीक है, गुड़ जो होता है ये लवण होता है, क्या होता है? लौह अवड़ के लिए अच्छा स्रोत होता है, क्या होता है? अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन जाएगा, एटीएस अथवा टी बैक की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर 55 का राइट आंसर कौन सा? कंप्यूटर वहां से कौन सा लॉक कर दिया जाए? आ वाला ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बता दो जल्दी से। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? KMNO क्या होता है? 4 होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है, हमें ये बताना। हरी ट्रैफिक यही लाइट दर्शा देगी, क्या? कि जाओ 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 जाओ, रास्ता खाली हो गया है, जाओ जाओ जाओ, ये समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, कितना बार बताएं? 204, 204, 204, 204, ठीक है। पसलियां की बात करेंगे 24, 24, 24, 24, 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, टाइफाइड रोग फैलता है किससे फैलता है, चलो बता दिया जाए। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से फैलता है, क्या? साल्मोनेला टाइफी, 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 टाइफाइड, 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 ठीक है। और टीबी यानी कि TAB लगता है, इसमें TB इंजेक्शन लगता है, यानी कि टीका लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यह दिया गया है कि कार्बनिक पदार्थों को जलने से कौन सी गैस बनती है, हमें यह बताना। कौन सी गैस बनेगी? अरे बाप रे बाप, CO2। CO2 ऑप्शन में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 61 वाला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है, हमें यह बताना। तो 61 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बता दो जल्दी से। फैशन नहीं है, कौन सा? फैशन नहीं है, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, बजट सफल होता है, यानी कि बजट सफल कब होता है, हमें यह बताना। तो आय व्यय के सही संतुलन से होता है, जो कि हमारा कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 63 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस चेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या? समझो ध्यान से, 1 कुंटल गेहूं की कीमत कितना? आरियस, यानी कि आरियस, ये मत समझना बाबू क्या है, 2000 है, यानी कि रुपये 2000 है। और 15 किलो का कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, कहीं पर ऑप्शन क्या दिख रहा है? 300 दिख रहा है, क्या? 15 किलो का कितना हो जाएगा? 300, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? यानी कि यहाँ पर 1 कुंटल की बात किया, 2000 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इतना का 300 ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर 300 ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कैसे होगा पता ना? नहीं पता ना, देख लो ध्यान से, देखो समझो। यहाँ पर जो हो जाएगा ऐसे समझो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये क्या करेंगे, 2000/100 करेंगे। ये आप लोग का कट करके जो आएगा बराबर 20 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 20 बचेगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अतः 15 किलो गेहूं की कीमत की गणना 1 किलो कीमत से करेंगे, यानी कि 1 किलो का दाम कितना है? 20, यानी कि रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 × 20 कर दिया जाए, कंप्यूटर में हाथ से कितना हो जाए जल्दी से बता दिया जाए। 15 × 30 यानी कि 300, यानी कि हमारा कौन सा? ये आरियस
यस सा वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो फंसेगा नहीं ना, लग जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लग जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। अरे बाप रे बाप, ध्वनि प्रदूषण को किसमें माप देंगे, डेसीमीटर में। किसको, डेसीमीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया वायुमंडल में डॉट 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 के निर्माण को यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। हमें ये बताना। 66 का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर बता दो जल्दी से। वो गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है, यानी कि कौन सा है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि CFC हो जाएगा। कौन सा, CFC हो जाएगा। ऐसे लिखा रहेगा तब भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, CFC। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 59 वाला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया। 59 वाला क्वेश्चन दिया गया कि घर पर सिलाई करने से बचत होती है, यानी कि घर पर सिलाई करने से किसकी बचत होती है, हमें ये बताना। तो समय, धन एवं कपड़े की, तीनों की बचत होती है। तब क्या हो जाएंगे, करोड़पति नहीं लखपति बन जाएंगे। क्या पहले देखो, पहले क्या बनेंगे, यहाँ पर लखपति बनेंगे, फिर उसके बाद करोड़पति बनेंगे, तब उसके बाद अरबपति बनेंगे, ऐसे ऐसे अमीर होते जाएंगे। ठीक है, ये बात सत्य है, सभी लोग ऐसे बनते हैं। एक ही बार में कोई आगे नहीं बढ़ जाता। तो वैसे आप लोगों को भी क्या करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। क्या देखो, कामयाब होने के लिए रातों से नहीं, यानी कि इसमें देखो फिर से समझो कि अच्छे नंबर लाने के लिए बातों से नहीं बाबू, रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग रातों रात मेहनत करो और उस कामयाब हो और अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है, क्योंकि क्या होता है क्योंकि निशान सरलता से छूट जाता है, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस और क्या है। अगला क्वेश्चन देगा अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, जल्दी से बता दो। दबाव डालना चाहिए, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, हमें ये बताना। तो आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा, विटामिन ए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया और विटामिन ए से कमी से कौन सी रोग होती है, इसकी कमी से ही रतौंधी हो जाती है। क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो क्या देगा, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है, कितना बार बता दे क्या, यहाँ पर तापेदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तापेदिक। यहाँ पर क्या होता है, बेसिलस, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस और क्लेमिटिक जर्निन होता है। ये मुख्य रूप से किस में लगाया जाता है, तापेदिक रोग में लगाया जाता है, इसके रोकथाम के लिए कि रुक जाए। ठीक है, यानी कि फिर अगला क्वेश्चन हमारा 74 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 74 वाला दिया गया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, कितना बार होता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देगा सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा, सोडियम प्राप्त नमक से होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा, हमें ये बताना। चेचक है, चेचक। फिर अगला क्वेश्चन देगा जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, क्या होता है, कितना बार है, अगर ये ना पता हो तो गलत बात है भाई। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता कितना होता है, चलो बता दिया जाए। यहाँ पर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता, ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, अरे सा वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 79 वाला क्वेश्चन दिया गया कि संक्रमण रोग फैलता है, किससे फैलता है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु से भी फैल जाएगा, जल से भी फैल जाएगा, और यहाँ पर संक्रमण से आएंगे, कहेंगे और क्या हाल है मित्र, क्या हाल है दोस्त, क्या हाल है फ्रेंड, तो इसमें संक्रमण से भी फैल जाएगा, वायु से बातचीत करेंगे उसमें भी फैल जाएगा, जल से भी फैल जाएगा, पानी पिएंगे उनका भी पानी पी लेंगे वही में, तो इससे भी फैल जाएगा। ठीक है, तालाब में नहाने जाएंगे वहाँ से भी फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को बता दिया है कि डी वाला ऑप्शन लाइक हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, तो विटामिन डी से क्या हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर भी बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हमें ये बताना। लोहा तत्व की अगर कमी हो जाएगी तो कंपलसरी है कौन सा, एनीमिया हो जाएगा। क्या, एनीमिया हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन का अच्छा स्रोत दाल होता है, क्या होता है, विटामिन का अच्छा स्रोत दाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, तैयार कर लेना। नवजात शिशु 0 से 1 महीना क्या प्रति
मिनट हृदय कितना बार धड़कता है? जब छोटे बच्चे होते तो 80 से 100 इतना बार धड़क जाता है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहता, तभी धड़कता है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा 80 से 160 हो जाएगा। हो सकता है कि एक टेंशन है कि जल्दी जल्दी कब हम बड़ा होंगे, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का कोई नहीं बता सकता कि वो धड़कता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बेसिलस हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर समझो, दिया गया है क्वांशिकर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। क्या, सियांगरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। बावल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, कितना बार बताएं, कितनी कैलोरी दे देगा, 9 कैलोरी। 9 कैलोरी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु, टाइफाइड फैलाने वाला साल्मोनेला टाइफी है, जो कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 89 वाला क्वेश्चन देख लो, क्या दिया गया बता दे रहे हैं। देखो दिया गया, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी आप लोग को बता देते हैं। भोजन में अगर कमी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 90 जो वाला क्वेश्चन जो दिया गया, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग होते वही तो आयोडीन तो है बाबू, आयोडीन ही है। फिर ठीक है, और विटामिन बी को कहते हैं, यानी कि विटामिन बी को क्या कहते हैं, B2 को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो इसका जो हो जाएगा राइबो क्या, फ्लोवीन कहते हैं, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस तत्व के कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का इससे प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे आप लोग को बता दिए। ठीक है, अभी आप लोग का बंद नहीं हुआ, अभी तो क्या था, अभी तो झांकी था, पिक्चर अभी बाकी था। क्या, अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, टेंशन मत लो। अब चलिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं, तब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। जो कि लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो आप लोगों को शुरू में वादा किया गया था, क्या वादा किया गया था, कि मेरा खुद से वादा है कि हर वादे को निभाना है, सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस धैर्य बना करके वीडियो का अंत तक बने रहो, वीडियो को जरूर शेयर कर दो। शेयर करने में आप लोग का रुपया लगता है क्या, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, कुछ भी नहीं लगता, बस शेयर कर दो। ठीक है, क्या जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट होंगे, रील देख रहे होंगे या शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा देना, ताकि ये भी देख लें, उनका भला हो जाए। ठीक है, देखो चलिए बिना समय गवाए हो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बहस कर लेते हैं ना। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, जो कि प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन दिया गया। क्या, जो क्वेश्चन बता रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने के मिलेंगे, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। देखो ध्यानपूर्वक समझो, दिया गया एक बोतल पानी की कीमत, बोतल पानी की कीमत 30 रुपये है। इतना महंगा कौन बोतल का पानी बेचता है जी, अच्छा लगता है बिस्लेरी से महंगा होगा, ठीक है, क्वालिटी वाला होगा थोड़ा। तो 15 बोतलों की कीमत कितनी होगी, हमें ये बताना है। अरे इतना आसान, 15 गुणे क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, सॉरी 30 गुणे 15 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बता दो जल्दी से। 15 या 45, 450 आंसर। क्या, 450 आंसर, यानी कि 15 बोतलों की कीमत क्या आता, लिख देंगे 15 बोतलों की कीमत कितना हो जाएगा, 400। 400 कितना हो जाएगा, 50। समझ में आ गया ना, 30 गुणे ऐसे कर देंगे 15, और यहाँ पर 450। आंसर कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको यहीं पर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताएंगे लिख करके। ठीक है, यहाँ पर सेट है पूरा। आगे क्वेश्चन देखो क्या जाएगा, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन से हैं, हमें ये बताना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत वर्षा, नदी, झील और तालाब, कुएं और भूजल, यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है, ये आदि हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया लिख करके। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, वृक्षारोपण से क्या लाभ है, यानी कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो देखो इन क्वेश्चन का चलिए आप लोगों को एक ही साथ में आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ध्यानपूर्वक से देख लो, एक सीरियल वाइज आंसर बता दे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बार बार। ठीक है, यहाँ पर दिया गया वृक्षारोपण से क्या लाभ है, और फिर संक्रमण रोग किसे कहते हैं, वस्त्रों की धुलाई के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, और मोच के 2 लक्षण लिखिए, और पर क्या दिएगा, प्रतिदर्श बजट से क्या आप समझती हैं, हमें ये बताना है। तो इन सभी क्वेश्चन का देखिए क्या दिएगा, आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बाबू ऐसे ऐसे मतलब कह देंगे कि तैयार कर लो तैयार कर लो, ऐसा बात नहीं है। आप लोग का आंसर बताएंगे, बस क्वेश्चन को एक बार देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर भी आंसर, जहां पर आंसर आप लोग को बताएंगे वहां पर भी क्वेश्चन रहेगा, डरो मत, टेंशन मत लो। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि तुम लोगों के साथ गद्दारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, संक्रमण रोग किसी वस्तुओं की धुलाई के मुख्य चरण बताइए, मोच के 2 लक्षण लिखिए, ये सब हो गया ना। फिर
अगला दिएगा अशुद्ध जल से फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। क्या? किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। फिर अगला दिएगा वस्त्र की धुलाई के 2 उपयोगिताएँ लिखिए। फिर रसोई घर की व्यवस्था करते समय ध्यान रखने वाले योग्य कई बातों को लिखिए। यानी कि इन सभी क्वेश्चन को फिर आगे क्या है, अस्त आसान द्वारा आंसर बताएँगे, टेंशन मत लो, घबराओ मत, आंसर बताएँगे। बस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड कर लो, देख लो, ठीक है? व्यक्ति का स्थानांतरण कब किया गया, यानी कि कब किया गया, हमें ये बताना है, ठीक है? और अगला दिया गया क्वेश्चन 12 वाला कि कृत्रिम रोग प्रतिरोध क्षमता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय क्या है, हमें ये बताना है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आंसर बताएँगे, टेंशन मत लो, बार-बार कह रहे हैं आंसर बताया जाएगा। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। फिर आगे दिया गया पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। फिर यातायात नियम क्या है, इसको बताना है। फिर आदर्श रसोई घर क्या है, मौज के लक्षण और हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता, हमें ये बताना है। फिर 19 वाला क्वेश्चन देगा जल संचय करने के किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो ये भी आंसर बताएँगे, टेंशन काहे ले रहे हो हम, है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मायूस मत होना, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक़्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? 20 वाला क्वेश्चन देगा अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है। 21 वाला क्वेश्चन दिया गया कपड़ा काटने के पहले क्या नाप लेना क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 वाला क्या दिया गया है कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती हैं, ये भी बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है, हमें ये बताना। मोच के लक्षण, वही क्वेश्चन रिपीट, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को बताते, कहाँ से, पहला दूसरा तो क्वेश्चन हो गया था। तीसरा क्वेश्चन वृक्षारोपण से लेकर के आप लोगों को कहाँ तक बताना है, 24 तक अतिलोकोत्तरीय क्वेश्चन बताना। और यहाँ पर अतिलोकोत्तरीय क्वेश्चन का हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। मजे मजे क्या हो जाएगा, मजे मजे मौज करो। क्या? अतिलोकोत्तरीय क्वेश्चन मौज करो, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया वृक्षारोपण के लाभ। इसका आंसर लिखना है कि वृक्षारोपण के लाभ निम्न है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखना है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, फिर ऑक्सीजन प्रदान करना। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप लोग की इच्छा हो, ठीक है? फिर ऑक्सीजन प्रदान करना, वहां पर आप लोग को ऐसे लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है? वहां पर बोर्ड में, ठीक है? और वर्षा में मदद करना और मिट्टी का कटाव रोकना और वन्य जीव को आवास प्रदान करना। वृक्षारोपण के लाभ यानी कि आप लोग को प्रॉफिट कौन से होते हैं, ये हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन हमारा यही दिया गया था ना कि संक्रमण रोग किसे कहते हैं। अगर विश्वास ना हो तो देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर विश्वास हो गया ना कि संक्रमण रोग किसे कहते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन को बताएंगे। 24 तक आप लोग का लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि 24 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लघु पर भिड़ेंगे, फिर उसके बाद किस पे, दीर्घ पर भिड़ेंगे, ठीक है? बोले है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहो, ठीक है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन संक्रमण रोग किसे कहते हैं, ये बता देते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखो क्या लिखना है, संक्रमण रोग लिखना है। क्या? संक्रमण रोग लिखना, हेडिंग बना लेना। संक्रमण रोग वही रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क या किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, कीट से फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण रोग कहलाते हैं। ये वाला आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन यही दिया गया था कि वस्त्रों की धुलाई के मुख्य चरण कौन से हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि वस्त्रों के धुलाई के मुख्य चरण है पानी में क्या भिगोना और साबुन या डिटर्जेंट लगाना और रगड़ना या धोना, अच्छी तरह से धो करके निकालना और सुखाना। ये वाला भी आंसर लेकर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मोच के 2 लक्षण लिखे, यानी कि मोच के 2 लक्षण लिखे। इसका आंसर क्या लिखना, मोच के 2 लक्षण निम्न है। पहला, प्रभावित क्षेत्र में तेज दर्द और सूजन हो जाना। क्या? सूजन हो जाता है। जब मोच हो जाएगा ना तो बहुत तेज दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे अगर पैर वैर में हो जाएगा, और सूजन भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सूजन, यानी कि छोटा दिखेगा तो बड़ा दिखने लगेगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है? ये वाला कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। सातवां क्वेश्चन दिया गया प्रतिदर्श बजट से आपका क्या क्या समझती है, हमें ये बताना। तो क्या समझती हैं, बताना है क्या? चलो आंसर बता देते हैं। यानी कि मॉडल बजट इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडल बजट भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि एक अनुमानित वित्तीय योजना है जो आय और व्यय का विवरण देती है, जिसका उपयोग भविष्य के खर्चों के प्रबंधन के लिए एक दिन दिशा निर्देश के रूप में किया जाता है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, समझ में आ गया ना? याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या समझ लीजिए कि अशुद्ध जल से फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेगा कि अशुद्ध जल से फैलने वाले किन्हीं 4 रोग निम्न है या निम्नलिखित हैं या है इस प्रकार हैं। पहला लिखिएगा हैजा होता, टाइफाइड होता, पैचिस होता यानी कि डायरिया, इसका दूसरा नाम होता
होता है पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये 4 हमारा लिख करके 2 नंबर इसमें भी अति उत्तरीय क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वस्त्र वस्त्र की धुलाई की कोई दो उपयोगिता लिखिए, तो इसका आंसर लिखिएगा वस्त्र की धुलाई की दो उपयोगिताएं हैं, वस्त्रों का को साफ और स्वच्छ रखना और उनकी जीवन अवधि को बढ़ाना। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, रसोई घर की व्यवस्था करते समय ध्यान रखना योग्य रखने कोई बात दो बात हैं, यानी कि बातें लिखिए, यानी कि कोई दो बातें लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है कि रसोई घर की व्यवस्था करते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें निम्न है या इस प्रकार हैं, ऐसे भी लिख सकते हो या निम्नलिखित हैं। फिर पहला पॉइंट लिखना है क्या कि स्वच्छता बनाए रखना और सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना ताकि काम आसान हो। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति का हस्तांतरण कब किया जाता है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति का हस्तांतरण तब किया जाता है जब घायल व्यक्ति होश में हो और उसे गंभीर चोटें ना लगी हो, तभी ये काम किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। रफ्तार अधिक भी होना चाहिए और दिशा भी अधिक होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, रफ्तार आप लोगों को अधिक होना चाहिए, दिशा भी अधिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन है। क्या है, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट अति उत्तरीय क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, जो कि 2-2 नंबर में पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 वाला दिया गया, भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है भोजन पकाने के दो उद्देश्य निम्न है या इस प्रकार है या निम्नलिखित हैं, कुछ भी लिख दो जैसा आप लोग को इच्छा लगे, जो अच्छा लगे। ठीक है, कहते हैं कि इसमें लिखना क्या है कि भोजन को पचाने में आसान बनाना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखना है उसमें मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना यानी कि बर्बाद कर देना। क्या कर देना, बर्बाद करना है। आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत करनी पड़ेगी पागलों की तरह, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर लिखना पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय निम्न है। इसमें लिखना अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्लास्टिक का कम उपयोग करना। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा जल का संरक्षण करना। चौथा पॉइंट हो जाएगा बिजली का बचत करना। ठीक है, ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया यातायात का नियम क्या है हमें ये बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा यातायात के नियम, यानी कि हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं जिनका पालन सभी वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को करना अनिवार्य है, अन्यथा क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया आदर्श रसोई घर क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, आदर्श रसोई घर वह होता है जो हवादार, स्वच्छ और व्यवस्थित हो, जहां काम करने में आसानी हो और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, वो आदर्श रसोई घर होता है। फिर अगला दिया गया मोच के लक्षण लिखिए, यानी कि क्या लिखना है, मोच के लक्षण लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है मोच के लक्षण यानी कि क्या लिखना है, दर्द कामा सूजन कामा प्रभावित जोड़ को हिलाने में कठिनाई और कभी कभी त्वचा का रंग बदलना, यानी कि ऐसे मुरझाए हुए रहता है। ठीक है, क्या होता है, मुरझाए हुए रहता है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा हमारे जीवन में जल की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। यह पीने खाना पकाने सफाई करने और शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि धन संचय करने की 2 सरकारी संस्थाएं निम्न हैं या इस प्रकार हैं, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा यानी कि SBI और डाक घर यानी कि पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत क्या होगी, इसको याद कर लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है ये बताओ। तो चलो इसको भी बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है।
आंसर लिखना है, अशुद्ध जल से तात्पर्य उस पानी से है जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, रसायन या अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है कि कपड़ा काटने से पहले नाप लेना इसलिए आवश्यक है ताकि वस्त्र सही माप के बन सके और कपड़े की बर्बादी ना हो सके। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि भोजन को बार बार गर्म करने से उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी हानिकारक बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। चलो 23 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखना है, सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति जो होती है कितनी होती है, आमतौर पर वयस्कों में 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट यानी कि बीपीएम होती है। क्या होती है, बीपीएम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोच के लक्षण लिखे। कितना बार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जो कि मोच का लक्षण क्या लिखना था। ठीक है। मोच के लक्षण, दर्द, सूजन और प्रभावित क्षेत्र में गतिशीलता में कमी। इस प्रकार से 24 क्वेश्चन अति लोकप्रिय क्वेश्चन थे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में ऐसे बता दिया गया कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा खत्म हो गया अति लोकप्रिय क्वेश्चन। अब चलो बैठते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो लघुत्तरीय क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। 24 क्वेश्चन थे, जो कि 24 का 24 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि यहाँ पर यही कहेंगे कि पाँव घायल है। क्या है, देखो पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। क्या, पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज है दिन में जलना है। तो दिन में ही तो पेपर देना है, दिन में ही तो छापना है, दिन में ही तो पूरा आप लोगों को क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से नंबर लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, प्रश्न उत्तर, जो कि आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का, 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन का आंसर राइट देने पर मिलता है। किसमें से, देख लो, इसको भी बता दे रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है। इसमें दिया गया क्वेश्चन, बजट का क्या अर्थ है। क्या है, बजट का क्या अर्थ है और बजट बनाने के क्या लाभ है, ये भी बता दो। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया, अतिसार के कारण व उपचार बताइए। फिर अगला क्वेश्चन, देखो सभी क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। क्या कर लो, रीड कर लो, इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी दिया गया। क्या दिया गया, 27, 28, 29, 30 और फिर 31 दिया गया, फिर यहाँ पर 32 दिया गया। आंसर बताएंगे, टेंशन मत लेना, आंसर आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लो ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये सब 38 वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, फिर आप लोगों का आंसर बताएंगे, टेंशन एक ही भी पैसे का मत लेना, रुपए का ले लेना, लेकिन टेंशन पैसे का मत लेना, पैसा क्योंकि नहीं चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 39 वाला क्वेश्चन, 40 वाला क्वेश्चन, 41 वाला, 42, 43। तो यानी कि 43 तक यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्या है, 43 तक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर चलो इसका बता देते हैं आंसर। कहाँ से बताते हैं, पहले आप लोगों को यहाँ से 25 से क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर 25 वाला क्वेश्चन यही था, यही कहा था। क्या कहा था कि बजट का अर्थ व लाभ बताओ। तो इसका आंसर लिखना है कि बजट का अर्थ का लेखा जोखा है। बजट का अर्थ है आय और व्यय का अनुमानित ब्यौरा करना, रखना है, और यह भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है। इसके लाभ क्या है, इसके लाभ निम्नलिखित हैं, या इसके लाभ हेडिंग बना लेना है, जिसमें लिखना क्या है, पहला पॉइंट लिख लेना है क्या, कि यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे तुम लोगों को फ्रेंड पेपर में हेल्प करते होंगे, अगर पास में 1-2 लोग होंगे तो कर देते होंगे, लेकिन ऐसा कभी मत करना, नहीं तो पकड़े जाने पर क्या होगा आप लोगों को पता ही होगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यह अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करता है। क्या, अनावश्यक, यानी कि अनावश्यक खर्चों को क्या, नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल करता है, कि यहाँ पर पैसा मत उड़ाओ, ना बर्बाद करो। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह बचत को प्रोत्साहित करता है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखना है कि यह भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भविष्य के लक्ष्यों में, यानी कि फ्यूचर एम को, यानी कि जो टारगेट आप लोग को, उसको क्या करता है, मदद करता है प्राप्त करने का। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। इच्छा होगी तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आंसर को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना। 25 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। और 26 वाला अतिसार के कारण और लक्षण लिखना। तो इसका कारण होता है पाचन तंत्र का रोग है। क्या है ये? पाचन तंत्र, अतिसार पाचन तंत्र का रोग है। इसमें इसके कारण निम्न है। अतिसार यानी कि दस्त बोला जाता है। क्या दस्त हो जाता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, पता है, ठीक है। तो दस्त यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कारण निम्न है, इसके कारण निम्न है, या हेडिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है कि दूषित भोजन या पानी का सेवन करना। दूसरा पॉइंट लिखना है संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया वायरस। और तीसरा पॉइंट लिखना है भोजन पचाने में कठिनाई, ठीक है। उपचार इसके कौन कौन से हैं? ओरल ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी कि ORS का घोल पिए, ठीक है। दूसरा लिखना है तरल पदार्थों का सेवन बनाए बनाए यानी कि बढ़ाएं नहीं बनाएं, ठीक है। क्या है? बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाए कर देना, ठीक है। फिर जैसे कि नींबू पानी और नारियल पानी ये सब पिएंगे तो ठीक जरूर होगा, ठीक है। पीते भी हैं लोग। फिर अगला, अभी गर्मी में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। फिर हल्का और सुपाच्य भोजन करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें यानी कि जो आसानी से पच जाए। और हल्का करो, ऐसा नहीं है कि एकदम फुल कर लो टंकी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से सलाह ले लो, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया सिलाई किट की उपयोगिता, यानी कि सिलाई किट की उपयोगिता व क्या लिखना है? वह सामान, यानी कि इसमें बताना। तो इसका आंसर लिखेगा सिलाई किट कपड़े सिलने व मरम्मत करने के लिए उपयोगी है। क्या है? कपड़े सिलने व इसके लिए उपयोगी है। फिर आगे क्या लिखना है कि सिलाई किट की उपयोगिता, हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है कि सिलाई किट यानी कि कपड़ों की तत्काल मरम्मत जैसे बटन लगाना, सिलाई ठीक करना के लिए आवश्यक है। और यह नए कपड़े सिलने के लिए उपयोगी है। क्या? नए कपड़े सिलने के उपयोगी है। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित सामान रहता है, जैसे कैंची रहता है, कैंची कपड़े काटने के लिए होता है, सुई सिलने के लिए होता है, धागा भी सिलने का काम करता है, और इंची टेप भी होता है, सिलाई किट में बटन होता है, पिन होता है, इन सभी चीज़ों होता है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। क्या ये वीडियो हमारा मतलब क्या होगा, इसका आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट होगा, ठीक है। ये वीडियो महा मैराथन क्लास है, फिर से बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं। क्या ये वीडियो जो है हमारा महा मैराथन क्लास है। वीडियो को जरूर शेयर कर देना सभी स्टूडेंट पास। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो छोटा मोटा काम करने में क्या ही जाता है, क्या कहते आप लोग को छोटा मोटा काम करने में क्या ही जाता है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट पास, ताकि उनका भी भला हो जाए। करेंगे भला तो होगा भला आपका भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है भोजन पकाने की विधियाँ, यानी कि भोजन पकाने की विधियाँ को बताना। इसमें लिखना है भोजन पकाने की 2 विधियाँ, उबालना व तलना है। क्या है? उबालना व तलना है। इसका हेडिंग वाइज लिखना है। क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसे आंसर आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। अगला, भोजन पकाने की किन्हीं 2 विधियां का वर्णन निम्न पर है। ये पहला लिखना है उबालना। क्या लिखना है? बॉइलिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसमें लिखना है इस विधि में भोजन को पानी में डुबोकर पकाया जाता है, और यह विधि पौष्टिक होती है और इसमें तेल का उपयोग कम होता है, ठीक है, सत्य बात है। फिर आप लोग का तलना है, यानी कि फ्राइंग किया जाता है। कहते हैं ना फ्राई कर दो, क्या फ्राई कर दो, ऐसे बोला जाता है ना। इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना इस विधि में भोजन को गर्म तेल या घी में पकाया जाता है, सत्य बात है। और यह भोजन को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इसमें कैलोरी अधिक होती है। क्या होती है? कैलोरी बहुत होती है, ठीक है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे का क्वेश्चन देख लो। आगे का क्वेश्चन दिया स्पंज करते समय सावधानियां क्या होती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है कि स्पंज करते समय सावधानियां का तापमान व रोगी की स्थिति का ध्यान रखें। क्या? रोगी की स्थिति का ध्यान रखें। पीछे आंसर आप लोगों को सभी क्वेश्चन दिखा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या लिखना है? स्पंज करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि क्या रखनी चाहिए? पानी का तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा कम हो, यानी कि गुनगुना होना चाहिए, ताकि आप लोग सहनशीलता हो। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है रोगी को ठंडी हवा से बचाना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है शरीर के एक हिस्से को स्पंज करने के बाद उसे तुरंत सुखा देना चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखना है रोगी की त्वचा को रगड़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, गलत काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या 30 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 30 वाला क्वेश्चन दिया गया। क्या 30 वाला क्वेश्चन दिया गया कि घर की सफाई के लाभ लिखो। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि घर की सफाई स्वस्थ व वातावरण बेहतर होता है। घर की सफाई के किन्हीं 4 लाभ निम्नलिखित हैं। क्या 4 लाभ लिखना था, जो कि आप लोग का इसमें देखो क्वेश्चन भी देख लो। क्या 30 वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन दिया गया ना, ऊपर वाला हो गया 30 वाला क्वेश्चन के घर की सफाई के किन्हीं 4 लाभ लिखिए। क्या किन्हीं 4 लाभ लिखिए। तो चलिए उसका भी आंसर बता देते। देखो सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो 31 वाला भी बताएंगे, 32 वाला, 33 वाला, 34, 35 सभी सीरियल वाइज बताएंगे, और यहाँ तक 43 तक ये बताएंगे, तब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों का सबसे पहले 30 वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो किन्हीं 4 लाभ निम्नलिखित हैं। इसका क्या लिखना है? पहला पॉइंट लिखना है कि यह घर को स्वच्छ और आकर्षक बनाता है। सत्य बात है। आकर्षक यानी कि ये आकर्षित कर लेगा, उसमें रहने की इच्छा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है यह कीटाणु और बीमारियों को दूर रखता है। फिर अगला पॉइंट लिखना है यह सकारात्मक और शांत वातावरण बनाता है। फिर अगला पॉइंट लिखना है यह घर के सामान को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है। क्या? या घर के सामान को सुरक्षित व व्यवस्थित रखता है। ये वाला भी पॉइंट हमारा लिख करके क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया गया कि उबला हुआ पानी, क्या? उबला हुआ पानी जल स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? उबला पानी कीटाणु रहित होता है। क्या होता है? कीटाणु उसमें नहीं होते हैं। लिखना है कि उबला हुआ पेयजल जल जल के लिए इसलिए स्वास्थ्य के लिए इसलिए लाभदायक है क्योंकि उबलने से पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, यानी कि उनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, ठीक है। फिर जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है और जल जनित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 32 वाला क्वेश्चन दिया गया, सूती वस्त्रों पर कलफ की उपयोगिता लिखिए, यानी जो कलफ लगाया जाता है इसकी हमें क्या लिखना है? यानी कि चमक जो होता है इसकी उपयोगिता लिखना है। क्या? उपयोगिता लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि कलफ की सूती वस्त्रों को कड़प्पन कड़प्पन यानी कि कड़प्पन व चमक आती है, ठीक है। इसमें लिखना है क्या कि इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। क्या लिखना है? कलप की उपयोगिता निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट लिखना है क्या? पहला पॉइंट लिखना है यह वस्त्रों को कड़ा और नया जैसा बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है यह वस्त्रों को चिकन और मुक्त रखने में मदद करता है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि यह धूल और गंदगी को सीधे रेशों में जाने से रोकता है। ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन लिखना है क्या? यह स्त्री यानी कि जो आयरन करने में आसानी करता है। क्या? स्त्री यानी कि आयरन करने में आसानी करता है, ठीक है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन जाएगा आदर्श रसोई घर क्या है, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि आदर्श रसोई घर सुविधाजनक व हवादार होता है। जो कि इसमें क्या लिखना है? लिखना है कि यहाँ पर लिखना है कि आदर्श रसोई घर वह है जो स्वच्छ और हवादार हो और काम करने में क्या सुविधाजनक हो, जैसे सिंक, चूल्हा और फ्रिज की सही व्यवस्था हो, पर्याप्त भंडारण स्थान हो और सुरक्षा मानकों का पालन करता हो। इस प्रकार से आदर्श रसोई घर कहलाता है। क्या? आदर्श रसोई घर कहलाता है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आ गया ना? बताए थे ना, क्या करो तो हद कर दो वरना पढ़ाई रद्द कर दो। अगर पढ़ो तो अच्छे से पढ़ लो बाबू, इसको आप लोगों को क्या कर लो? तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। नहीं तो वीडियो स्किप करके चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्या, इसको देखो इतना मेहनत से बनाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं करते तो तैयार जरूर कर लिया करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या? वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा नाड़ी, श्वास, गति तथा तापमान मनुष्य के लिए स्वास्थ्य से किस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं, हमें ये बताना है। तो चलो इसको भी बता देते, क्या दिक्कत है। इसमें लिखना है ये तीनों शरीर के महत्वपूर्ण संकेत है, यानी कि इंडेक्स है। इसमें क्या लिखा है? समझिएगा, लिखना है कि नाड़ी, श्वास, गति तथा तापमान मनुष्य के स्वास्थ्य से इस प्रकार जुड़े रहते हैं। क्या? इस प्रकार जुड़े रहते हैं। ये तीनों शरीर के महत्वपूर्ण संकेत हैं। इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव बीमार या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो जाता है। जैसे कि नियमित जांच से स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है। यह डॉक्टर को सही निदान और उपचार करने में मदद करते हैं। ये वाला भी आंसर लिखकर कंप्लीट। 35 वाला क्वेश्चन दिया गया, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा पेचिश में बलगम यानी कि खून आता, अतिसार में नहीं होता, ठीक है। अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। इसका आंसर और भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को वही शब्द बता रहे हैं जो कि आप लोगों को मुख्य मुख्य आंसर बता दे रहे, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखिए क्या लिखना है, आंसर लिखना अतिसार। अतिसार लिखना है सामान्य दस्त जिसमें मल पतला होता है वो अतिसार होता है। पेचिश में लिखना है कि गंभीर दस्त जिसमें मल के साथ खून या बलगम आता है। अक्सर पेट में ऐंठन और बुखार होता है, या आमतौर पर जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कि कैंची के प्रकार व उपयोग लिखिए। कैंची के प्रकार व उपयोग, तो इसका आंसर लिखना है कैंची काटने का उपकरण है। क्या? कैंची काटने का उपकरण है। लिखना है कैंची कितने प्रकार की होती है और इसकी क्या क्या है, यानी कि क्या है, यानी कि
इसका क्या उपयोग हमें ये बताना। तो इसका प्रकार लिखना है, सिलाई कैंची होती है, कागज़ काटने वाली कैंची हो, बागवानी कैंची होती है, आदि होती है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया गया, इसका उपयोग विभिन्न सामग्रियों जैसे कपड़ा, कागज़, बाल आदि काटने में किया जाता है। सत्य बात है, बाल काटेंगे भी, कागज़ भी काटेंगे, कपड़ा भी काटेंगे, ठीक है। ये वाला भी आंसर लेकर कंप्लीट, ये वही आंसर बताया जा रहा है जो आप लोग को आसानी से याद हो जाए। इसका अच्छे अच्छे तरीके से अगर आप लोग को तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा वाला है, ऐसा नहीं कि ये जो आंसर बता रहे हैं गलत है या खराब है, ठीक है, अच्छा ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, ड्राइवरी लाइसेंस के प्रकार बताओ। क्या ड्राइवरी लाइसेंस के प्रकार बताओ। इसमें लिखना है ड्राइवरी लाइसेंस दो मुख्य प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या लिखना है, ड्राइवरी लाइसेंस दो मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें लर्निंग लाइसेंस होता है, क्या लर्निंग लाइसेंस और अस्थायी लाइसेंस होता है, लाइसेंस होता है। इसमें पहला लर्निंग लाइसेंस में लिखना है क्या, कि यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो सीखने की अवधि के लिए वैध होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है अस्थाई लाइसेंस, या एक अस्थाई लाइसेंस है जो वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट। और आगे आगे का क्वेश्चन दिया गया, टाइफाइड। टाइफाइड क्या लिखना है, टाइफाइड के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर डिटेल में बता दे, तो क्या देखो, टाइफाइड को रोगी को हल्का आहार दे, ठीक है। आंसर आगे भी देखो क्या देना चाहिए, कि टाइफाइड को रोगी को निम्नलिखित प्रकार का आहार देना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है आहार और तरल और अर्ध तरल आहार जैसे दाल का पानी, सूप, फलों का रस, ये हमारा हो जाएगा। आगे लिखना है आसानी से पचे योग्य भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, ये सब देना चाहिए, और दिया भी जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। फिर आगे हमारा क्या दिया गया है, कि उबला हुआ पानी, क्या उबला हुआ पानी, और आगे लिखना है मसालेदार और भारी भोजन से परहेज करना, मसालेदार और भारी भोजन से परहेज करना, यानी कि क्या करना, परहेज मतलब क्या, उससे यानी कि मत खाना, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि बचत के लाभ व आवश्यकताएं लिखिए, यानी कि बचत के लाभ और आवश्यकताएं लिखना है। क्या लिखना है, बचत के लाभ और आवश्यकताओं को लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, बजट भविष्य की सुरक्षा व लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। क्या बजट जो है भविष्य की सुरक्षा और क्या लक्ष्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। जैसे बजट में क्या लिखना है ये आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, क्या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, या भविष्य के लक्ष्यों जैसे शिक्षा, घर खरीदना को प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट लिखना है क्या, कि यह वित्तीय सुरक्षा को मन की शांति करता है, ठीक है। और इसमें देखो क्या, इसको बनाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बजट बनाते समय किन बातों विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, हमें यह बताना है। इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि परिवार की आय और व्यय, यानी कि परिवार की आय व्यय, और फिर आगे लिखना है कि भविष्य के लक्ष्य और प्राथमिकताएं, और फिर आगे लिखना अनिवार्य खर्चे जैसे किराया, भोजन, बिल, ठीक है। और बचत की राशि, ये हमारा आंसर लिखकर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जोर का तात्पर्य हुआ ताप चार्ट लिखिए, यानी कि जोर का तात्पर्य हुआ ताप चार्ट लिखिए। इसमें आंसर क्या लिखना है, जल जोर शरीर के तापमान में वृद्धि है, क्या है, जोर शरीर के तापमान में वृद्धि है। इसमें क्या लिखना है, जोर यानी कि बुखार से तात्पर्य शरीर के समान तापमान से अधिक होना, क्या है, अधिक होना है। इसमें लिखना है कि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट इस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार, जैसे बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखना है कि चार्ट में क्या दिन, यानी कि क्या लिखना है, दिनांक, समय और तापमान, फारेनहाइट या सेल्सियस में नाड़ी दर और श्वास दर के कॉलम होंगे, और नियमित अंतराल जैसे हर 4 घंटे में माप रिकॉर्ड किए जाएंगे। और फिर आगे क्या है, कि दवा देने का समय और खुराक भी नोट की जाएगी, क्या दवा देने का समय और खुराक भी इसको नोट कर लिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना, ठीक है। 41 वाला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग का ये सब क्वेश्चन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 41 वाला क्वेश्चन हो आप लोग का क्या, 42 43 वाला क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बच रहा है, बस टांडो वाला क्लास दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में करते हैं आगे। देखो 41 वाला क्वेश्चन को समझते हैं, इसीलिए आप लोग को लाए हैं स्क्रीन पर। दिया गया क्या, कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या दिया गया, RS 600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हमें ये बताना है, यानी कि इसका 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखो चलिए आप लोग को इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है।
तो देखो इसका जो आंसर आएगा 180 अंश आएगा। कैसे आएगा ये तो पता हो गया कैसे आएगा, मतलब 100 ये तो पता हो गया कि 180 अंश आएगा। देखो ध्यान पूर्वक से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए ये सेट करके लाए हैं, क्या सेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। देखो सबसे पहले इसमें साधारण ब्याज गणना करना, तो सूत्र का उपयोग करेंगे किसका, साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल स्टेट का। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन हमारा पूछ लेगा सवाल, यानी कि सवाल बदल जाएगा लेकिन इस फार्मूले पे लगेगा। किस फार्मूले पे, देखो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। पी मतलब क्या होता है, प्राइस होता है, क्या होता है, पी मतलब सॉरी प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, सॉरी पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट यानी कि दर होता है, और टी मतलब टाइम यानी कि समय होता है। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इसी फार्मूले पे लगेगा। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखो क्या रखेंगे, मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे, मान ऊपर दिया गया है कि पी बराबर 600 रुपये दिया गया, आर बराबर 6% दिया गया है, और आप लोगों का टाइम जो 5 वर्ष का दिया गया। क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा, ठीक है। सूत्र पे मान रखने पर आप लोगों का एस आई बराबर 600 गुणे क्या करेंगे, 6 गुणे और 5 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। गणना करेंगे, क्या गणना करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 18,000 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, और 180 आंसर बच जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये 180 आंसर लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। क्या 180 आंसर लिख करके कंप्लीट। इस टाइप का क्वेश्चन इस फार्मूले पे जरूर पूछा जाएगा। अतः नीचे लिख देना कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 रुपए का 5 वर्ष का 180 रुपये होगा। क्या 180 रुपये होगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। इस फार्मूले पर सवाल जरूर पूछा जाएगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। और कितने नंबर का, 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन 42 वाला क्वेश्चन दिया गया था, हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाने के उपाय लिखिए, यानी कि इसके बचने के उपाय लिखिए। तो चलिए इसका आंसर भी बताते हैं। इसका आंसर लिखना है हेपेटाइटिस यानी कि यकृत लीवर का संक्रमण है। क्या लिखना है, इसके कारण क्या होते हैं, उपाय बाद में बताते हैं, बचने के उपाय बाद में बताते हैं, पहले कारण जानो कैसे होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस ABCD E होता है, ठीक है, इसके कारण। फिर शराब का अत्यधिक अगर सेवन करेंगे ना तो क्या होगा, शराब का सेवन जो करेगा हेपेटाइटिस रोग जो जाहिर सी बात है, यानी कि कंपलसरी हो जाएगा। कुछ दवाइयाँ रसायन से भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है, यानी कि जिसमें आप लोगों का ये हेपेटाइटिस रोग हो सकता है, ठीक है। बचने के उपाय क्या क्या होते हैं, देखो बचने के उपाय होता है, पहला पॉइंट लिखना है टीकाकरण करवाएं, जैसे हेपेटाइटिस A और B के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, साफ पानी पिएं और स्वच्छ भोजन करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का क्या हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा। फिर अगला लिखना है सुइयां या व्यक्तिगत सामान जैसे रोजर को ना साझा करें, यानी कि रोजर को क्या ना करें, साझा ना करें। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 43 वाला क्वेश्चन, यानी कि क्या जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये खुश मत होना, क्या खुश मत होना। इस वीडियो का क्या है, ये जो है आप लोगों का 43 का, यानी कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, जितना आप कहे हैं ना शुरू में कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो, बता रहे हैं हम। आप लोग इसको याद करो, समझो, जा करके पेपर में आ रहा छापो, ठीक है। क्या दिक्कत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। दिया गया क्या यहाँ पर, इसका आंसर दिया कपड़ा सिलने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बात, तो आप लोग कपड़ा सिलते ही होंगे, तो इसमें सिल योग्य बात देखो आप लोग सिलते हैं तो बता रहे हैं हम, टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें क्या है, कपड़ा सिलने से पूर्व धुलाई व कटिंग का ध्यान रखें, क्या धुलाई व कटिंग का ध्यान रखें, जिसमें आप लोग का पहला पॉइंट लिखना है कपड़ा सिलने से पूर्व, यानी कि पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट लिखना है कपड़े को धो करके सुखा लेना चाहिए ताकि सिकुड़न निकल जाए। पहला पॉइंट प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन, आप लोग पहला पॉइंट लिख करके कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए कि नाप सही ढंग से लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, आगे क्वेश्चन हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, समझ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देगा पैटर्न या ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए, यानी कि पैटर्न उसका सही होना चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कपड़े की कटिंग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा कट जाएगा या इधर उधर कट जाएगा तो हो जाएगा गड़बड़, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये आंसर लिख करके हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये आंसर पूरा पूरा कंप्लीट, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो था ये हमारा क्या हो गया, खल्लास। अब देखो क्या क्या खल्लास हुआ यहाँ पर, 1 मिनट, एक कुछ ही सेकंड ले रहे हैं, क्या कुछ ही सेकंड, 1 मिनट दे जाएगा। MCQ क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट, और लॉन्ग आंसर पर भिड़ चुके हैं, इसका भी करा दे रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, क्या
तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि पेपर में कितना नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 6 नंबर मिलेगा। वाह क्या बात है, सबसे अधिक नंबर इसी में मिलेगा। कोई बात नहीं, बता देंगे, क्या टेंशन मत लो, बता दे रहे हैं, तैयार कर लेना, ठीक है। बस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर नहीं करते हो मजा नहीं आता है। वीडियो को जितने भी कक्षा 10 के बार बार कहा रहे हैं किस लिए, कि वीडियो मेहनत से बनाई जाती है इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, क्या कर देना है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें पहला यानी कि फर्स्ट यानी कि कह सकते हैं 44 वाला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग आप लोगों को बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या उत्पादों के प्रवेश से जीवित प्राणियों और प्राकृतिक जगत पर प्राकृतिक या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसे पर्यावरण यानी कि प्रदूषण कहते हैं। ये आप लोगों का लिख करके 2 नंबर आप लोगों का 3 नंबर कंप्लीट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो एक देखो 2 क्वेश्चन है तो 3 नंबर रहेगा, ठीक है। 6 नंबर टोटल है ना। इसके कारण निम्न है। पहला पॉइंट क्या लिखना, औद्योगिकरण। क्या औद्योगिकरण, जैसे क्या लिखना है इसमें कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, रासायनिक पदार्थ और कचरा वायु और जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ठीक है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखना है वाहनों का बढ़ता उपयोग। इसमें लिखना है पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु में हानिकारक गैस छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, हानिकारक गैस छोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, जिसमें आप लोगों को लिखना है ये रासायनिक मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, वनों की कटाई। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि पेड़ों की कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। सही बात है। आगे क्या लिखना है, घरेलू कचरा और प्लास्टिक का उपयोग। इसमें लिखना है कूड़ा करकट और प्लास्टिक कचरा मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप लोगों का आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों का 45 क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसको क्वेश्चन को एक बार नजर आप लोग यहाँ पर कर लो, क्या कर लो, नजर यहाँ पर कर लो, आंसर एक साथ में बता देना। देखो यानी कि क्वेश्चन भी रहेगा यहाँ पर, रोगी से भोजन से क्या तात्पर्य है, रोगी को भोजन देते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखो 45 क्वेश्चन, जो 46 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन और यहाँ पर जो दिया गया 48 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आंसर बताएंगे, घबराओ मत, टेंशन मत लो। 49 क्वेश्चन और यहाँ पर 50 है, 51 है, फिर उसके बाद 52 है, 53 है, 54 है और 55, 56, 57, 58, 59 और 60 क्या है, 61, 62, 63। इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ में बता दे रहे हैं। एक ही साथ का मतलब सीरियल वाइज ही रहेगा, टेंशन लो, एक साथ कैसे बता देंगे, अरे बाप रे बाप, एक साथ में कैसे बताया जाएगा जी। पहले चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं, तब 46 वाला, ठीक है। आप लोग को चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताना है, यही बताना है कि रोगी के यानी कि क्वेश्चन को देखे हैं ना क्वेश्चन को, आप लोगों की इच्छा होगी तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य, ठीक है, ये हमारा इसमें था। फिर इसी में और ऐड था कि रोगी को भोजन देते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर लिख लो कि रोगी को भोजन से तात्पर्य है कि वह की भोजन जो किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार दिया जाता है। सत्य बात है, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, निम्न है, जिसमें पहला लिखना है भोजन सुपच्य और पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है भोजन की मात्रा रोगी की भूख और स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। सही बात है। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि भोजन स्वच्छ और ताजा होना चाहिए। सत्य बात है, बहुत ही सत्य बात है। फिर चौथा पॉइंट लिखना है क्या कि भोजन देते समय स्वच्छता और विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर लिख करके कंप्लीट। 46 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 46 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया गृह सज्जा से आप क्या समझते हैं और घर की सजावट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें यह बताना। अगर क्वेश्चन को देखिए बोल रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं ना, लेकिन आप लोगों को क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट को क्वेश्चन को एक बार मार लीजिएगा, उसके बाद आंसर बता रहे हैं, आंसर को भी स्क्रीनशॉट इच्छा होगी तो मार लीजिएगा। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना, आंसर बता रहे हैं, टेंशन मत लो। देखो यहाँ तक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो जाएगा ना। यहाँ पर 62 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्या है गृह सज्जा वाला, क्या है गृह सज्जा कौन सा नंबर का है, चलो एक बार देख लेते हैं तब आंसर बताते हैं। गृह सज्जा वाला जो है 46 नंबर। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते तो मजा नहीं आता। वीडियो को जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी होंगे उनके पास शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है बनाने की इच्छा मोटिवेशन आती है, ठीक है। जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 46 वाला क्वेश्चन यही था कि गृह सज्जा से आप क्या समझते हैं? घर की सजावट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर लिखना है गृह सज्जा का अर्थ है घर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाना ताकि वह आरामदायक और सुंदर लगे। ठीक है, ये आंसर लिख करके कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखना है, ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि सजावट घर के सदस्यों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए, सत्य बात है। और दूसरा पॉइंट लिखना है कि सजावट में उपयोग होने वाली वस्तुएं क्या उपयोगी और टिकाऊ होनी चाहिए, सही बात है। अगला पॉइंट लिखना है कि सजावट में रंगों और प्रकाश का सही उपयोग करना चाहिए, ये भी सत्य बात है। अगला लिखना है कि घर की सफाई और व्यवस्था का नियमित ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत ही सत्य बात है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 47 वाला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, क्या स्क्रीन शॉट मारे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन यही दिया गया था 47 वाला कि वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें यह बताना है। तो चलो इसका आंसर बताते हैं, चलो इसका आंसर भी बता देते हैं कि वस्त्र काटने समय बहुत आप लोग रील देखते हो ना, तो आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, वस्त्र काटने से पहले नाप लेना आवश्यक है ताकि वस्त्र सही माप और फिटिंग के बने। इसका आंसर देखो आप लोगों को वही बता रहे हैं कि आप लोगों को ताकि याद हो जाए। ठीक है, इसका आंसर और बड़ा भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा। ठीक है, और अपने से भी खुद से तैयार करना चाहते हैं कई तैयार कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्या कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, इसका सावधानियां क्या है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है नाप लेते समय व्यक्ति को सीधे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि नाप सही और सटीक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि नाप लेते समय इंच टेप का ढीला या बहुत कसा हुआ नहीं हो रखना चाहिए। और अगला पॉइंट लिखना है कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न अंगों का नाप लेना चाहिए, जैसा आवश्यकता हो वैसे अंगों का नाप लेना चाहिए। ठीक है, 47 वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना एवरीबॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या 48 वाला क्वेश्चन हमारा यही दिया गया, सेक से आपका क्या तात्पर्य है, या कितने प्रकार की होती है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, क्या कीजिए वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग देख लो। इसका आंसर लिखना है कि सेक, क्या लिखना है, सेक का तात्पर्य कि शरीर के किसी अंगों को गर्मी या ठंडक देना और जिससे दर्द या सूजन में आराम मिलता है। प्रकार इसके क्या है, गर्म सेक होता है जैसे गर्म पानी में बोतल, और गर्मी पट्टी होता है। ठंडी सेक होता है जैसे बर्फ और थैली ठंडी। इसको और डिटेल में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का 6 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा बाबू, थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है, तो इसको आप लोग को खुद से तैयार कर लेना। ठीक है, 49 वाला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं, आप लोग को समझाते हैं, पहले क्वेश्चन तब उसके बाद आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 49 वाला क्वेश्चन यानी कि 49 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक परिवार में 3 पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या 3 पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और कुल 60,000 क्या है 600 उनकी फीस का पर व्यय होता है, क्या यहाँ पर 600 है, सॉरी 600 है ना, 600 उनकी फीस पर व्यय होता है यानी कि खर्च होता है। यदि एक बच्चे की फीस 120 है तो और शेष दोनों बच्चों की फीस बराबर है तो उन दोनों की फीस कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो ये ऐसे दिमाग लगा सकते हो, नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका आंसर आप लोग को बताते हैं सॉल्व करके। तो इसमें क्या करना, फीस की गणना करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना एक बच्चे की फीस घटाना है, क्या घटाना है, कुल फीस में से एक बच्चे की फीस घटाना है। एक कितना है यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो दिया गया 600 कुल फीस था, 120 एक बच्चे का था, और यहाँ पर 480 बचेगा इसमें माइनस करने पर। ठीक है, दूसरा स्टेप हमें करना है कि शेष बच्चों की फीस विभाजित करते समय क्या करना है, शेष राशियों को दो बच्चों के भागों में मतलब भाग दे देना है। तो 480 बटे क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि उन दो बच्चों की फीस कितना हो जाएगा 200। बहुत ईजी था बाबू, क्या बहुत ईजी था, 6 नंबर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 50 वाला यानी कि 50 वाला क्वेश्चन दिया गया, 50-50 क्या 50-50 हमको भी चाहिए नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन 50 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझो ध्यान से, कहाँ जा रहे हो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर 50 वाला क्वेश्चन दिया गया कि सिलाई कितने प्रकार की होती है, हाथ की सिलाई के विभिन्न टाँकों के नाम लिखिए तथा किन्हीं दो टाँकों की उपयोगिता लिखिए। क्या उपयोगिता भी लिखना है, तो इसका आंसर लिखना है सिलाई मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, हाथ की सिलाई, मशीन की सिलाई। ठीक है, इसमें हाथ की सिलाई के टाँके जो होता है क्या होता है, कच्चा टाँका होता है, पक्का टाँका, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से डिटेल तैयार कर लेना। हम वही आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं, इतना भी लिख देंगे तो 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। तूरपाई होता है, बटन होल टाँका होता है, हेमिंग पटाखा होता है। ठीक है,
कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो टाँकों की उपयोगिता लिखिए, यानी कि दो टाँकों की उपयोगिता लिखिए। तो इसको भी आप लोग को लिख लेना है कच्चा टाँका और तुरपाई। इसमें आप लोग को क्या लिखना है कि यह वस्त्रों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए उपयोग करती है, किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जिसमें आप लोग का अगला पॉइंट लिखिएगा तुरपाई। तुरपाई में लिखना है या वस्त्रों के किनारों को मोड़ने और उन्हें साफ फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 50 का वही रिपीट क्वेश्चन आप लोग का, यानी कि नंबरिंग थोड़ा इधर उधर होगा, कोई बात नहीं। क्या जाएगा? अस्थिभंजन से क्या अभिप्राय है? हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक सहायता देनी चाहिए? हड्डियों के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? अब ये बताना। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? अस्थिमंजन का अभिप्राय हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा सा हो गया। इसमें प्राथमिक सहायता क्या होती है इसको समझो सबसे पहले, तब आगे बताते हैं। ठीक है, प्राथमिक सहायता जो होती है, रोगी को शांत करें और उसे हिलने डोलने से रोकें। ये पहला पॉइंट होता है प्यारा सा। दूसरा पॉइंट होता है टूटे हुए अंगों को सहारा दें, उसको क्या कहते हैं? सहारा के दें। और उसे स्थिर रखने की कोशिश करें, जैसे स्प्लिंट का उपयोग कर किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या टैग लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला पॉइंट लिखना है कि यदि घाव है तो उसे साफ कपड़े से ढकें। ठीक है, ताकि उस पर कोई जीवाणु या बैक्टीरिया ना आ सके। आगे का क्वेश्चन दिया गया, जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है और विटामिन डी की अधिक की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या कैल्शियम की दवाइयाँ चलाई जाती हैं, दूध पिलाया जाता है, हल्दी मिला करके विटामिन डी खिलाया जाता है, यानी कि विटामिन डी की दवाइयाँ भी रहती हैं, विटामिन डी के सभी पोषक तत्व रहते हैं। इस प्रकार से देखो ये आंसर लिख कर कंप्लीट होगा। बार बार बता रहे हैं कि ये आंसर आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसका आप लोग को और खुद से अगर आप अपने से तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगा। ये भी आंसर सही है, ऐसी बात नहीं है आप लोग का, लेकिन आप लोग को थोड़ा डिटेल में और लिखना रहता है। ठीक है, जो कि आप लोग का ये आंसर ऐसा बता रहे हैं कि आप लोग को इतना लिख देंगे तब भी 4 से 5 नंबर या 3 नंबर आप लोग को इसी से बीच में नंबर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को और डिटेल में तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, ये वही आंसर बता रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कम समय में अधिक जानकारी बार बार देते हैं तो इस बार भी देंगे। कहते हैं क्या कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जहां सब हार चाहते हैं मेरी वहीं से जीत कराना है मुझको। ठीक है, यानी कि मुझको नहीं, आप लोगों को वहीं से जीत कराना है जहां से आप लोगों की सभी लोग हार चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आना? बढ़िया था ना। फिर आगे देखो क्या देगा इसमें। अगला क्वेश्चन 51 वाला दिया गया कि ज्वर से क्या अभिप्राय है? ज्वर से पीड़ित रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा ज्वर यानी कि बुखार कहते हैं। इससे अभिप्राय है शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना और जो आमतौर पर बीमारी का संकेत होता है। क्या होता है? बीमारी का संकेत होता है। आगे लिखना है भोजन, रोगी का भोजन। इसमें लिखना है पहला पॉइंट कि ज्वर से पीड़ित रोगी को तरल और सुपच्य भोजन देना चाहिए, जैसे क्या होता है? सूप, जूस, दलिया, खिचड़ी। ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके क्यों देना चाहिए? क्योंकि बुखार के दौरान शरीर की ऊर्जा आवश्यकता होती है और पाचन तंत्र क्या होता है? कमजोर हो जाता है, जिससे ठोस भोजन पचाने की क्या होती है? कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। ठीक है, आंसर लिख रहे कंप्लीट। 52 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि पर्यावरण का प्रभाव बताना है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई, एवरीबॉडी। जितने भी क्लास 12 के, सॉरी क्लास 10 के, 12 के, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। 52 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको समझो। 52 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि पर्यावरण से संबंधित क्या दिया गया? पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। जिसमें हमारा पहला क्या था? पहला हमारा यहाँ पर था, पहला हमारा था कि पर्यावरण प्रभाव का व्यवसाय लिखना है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन देख लो क्या दिक्कत? ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर है ना, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर 3 पॉइंट बताना, जो कि आप लोग का कितना 3 गुणे 2 यानी कि 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जिसका आंसर बता देता है अस्तभंगन वाला, ये आंसर पहले हो गया लेकिन फिर भी बता देंगे और आगे का क्वेश्चन भी बता दे रहे। ठीक है, देखो इतना क्वेश्चन आप लोग को कहे ना कि 62 तक बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 62 तक जरूर बता दिया जाएगा। बस टेंशन मत लो, वीडियो को अंत तक बने रहो, वीडियो को शेयर कर दो। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और वीडियो को स्टॉप करके या रोक करके, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तीनों पॉइंट वाला आप लोग को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन अस्थि वाला पहले भी होगा, इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इससे देखो आप लोग का वही आंसर है, अस्थि वाला वही रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाँ इसको बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन ये जो 54 वाला दिया गया, क्या 54 वाला क्वेश्चन दिया गया, मानव श्वसन तंत्र का क्या बनाना था? चित्र, यानी कि फिगर, यानी कि इमेज बनाना था। ठीक, नामांकित चित्र बनाइए। और मानव जीवन में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन
कीजिए। क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है? मानव जीवन का आप लोगों को चित्र बना लेना है, लेकिन इसका वर्णन आप लोगों को क्या वर्णन किया जा सकता है, यानी कि नाक, श्वसन नली, फेफड़े और ब्रोनिकल ट्यूब और डायफ्राम जैसे अंग शामिल हैं। तो इसके बारे में डिटेल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसकी उपयोगिता जो इसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तभी तो 6 नंबर मिलेगा। क्या होगा? तभी तो 6 नंबर मिलेगा। इसका उपयोगिता क्या होता है? पहला पॉइंट लिखना है, यह शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है जो कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। क्या है? जो कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। यह पहला पॉइंट लिख करके कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? यह शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जो एक अपशिष्ट उत्पाद है। क्या? जो एक अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है क्या? कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। और अगला पॉइंट लिखना है, यह ध्वनि उत्पादन में भूमिका निभाता है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 55 वाला क्वेश्चन देगा, भोजन विषाक्तता पर आप लोगों को क्या लिखना है? भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? भोजन को विषाक्त बनाने वाले कारकों के बारे में लिखा है। तो ये आप लोगों का देखिए यहाँ पर आंसर और डिटेल में तैयार कर लीजिएगा, और थोड़ा बड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर देखो। इसके कारक जीवाणु होता है, विषाणु होता है, परजीवी, विषैली, इसका नाम भी है, साल्मोनेला है, इकोलाई है। तो इसको भी रीड कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 वाला क्या दिया गया? 56 वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका आंसर लिखेगा, सिलाई किट एक छोटा कंटेनर या बैग है जिसमें सिलाई और मरम्मत के लिए आवश्यक सामान होते हैं। क्या आवश्यक सामान होते हैं? आगे लिखना है कि सामानों की सूची और उपयोग। क्या? सामानों की सूची और उपयोग। इसमें लिखना है, सुई कपड़े सिलने के लिए किया जाता है जो कि धागा होता है, और डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। कपड़े जोड़ने के लिए किया जाता है। कैंची जो होता है कपड़े और धागे काटने के लिए होता है। ठीक। और फिर इंच टेप का जो उपयोग किया जाता है, नाप लेने के लिए किया जाता है। बटन यानी कि हुक कपड़ों को बंद करने के लिए किया जाता है। सेफ्टी पिन जो होता है कपड़ों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये वाला आंसर भी आज लिख करके किया जाता है, यानी कि कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 वाला क्वेश्चन देगा, पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? और पर्यावरण पर क्या तात्पर्य है? क्या पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? और प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ने वाले क्या लिखना है? प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश पर्यावरण प्रदूषण होता है जिससे जीवित प्राणियों और प्राकृतिक जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्पष्टीकरण इसमें लिखना का स्पष्टीकरण में लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण के किसी भी घटक, यानी कि जैसे जब वायु, जल, मिट्टी में मानवीय गतिविधियों के कारण अवांछित सामग्री के शामिल होने से है जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बिगाड़ता है, यानी कि को बिगाड़ता है। इसमें क्या लिखना है? मानव जीवन पर इसके प्रभाव। पहला पॉइंट हेडिंग बनाना है, स्वास्थ्य समस्याएं। इसमें लिखना है, प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिस और पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, जबकि वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलती है। ठीक है। अगला आप लोगों को लिखना है क्या? कि पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान, यानी कि इसके नुकसान क्या होता है? तो इसमें लिखना है, प्रदूषक संवेदनशील पौधों और पेड़ों के क्या होते हैं? के लिए विषैले होते हैं, और अम्लीय वर्षा प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये वाला आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन ये वाला जो पारिवारिक बजट वाला आप लोगों को अति में भी कराएगा, लघु में और दीर्घ वाला में भी बता देना। स्क्रीनशॉट या वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा? पढ़ जरूर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देगा, अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण। इसमें आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कचरे को संग्रह यानी कि इकट्ठा, परिवहन और प्रसंस्करण, पुनः चक्रण या निपटान की प्रक्रिया। ठीक है। स्पष्टीकरण में लिखना है क्या? कि कचरे का निस्तारण आप निम्नलिखित तरीकों से करेंगे। क्या? निम्नलिखित तरीकों से करेंगे। इसमें लिखना है कि कचरे का पृथक्करण, जिसमें क्या लिखना है? अलग करना, यानी कि पृथक्करण का मतलब अलग करना। जिसमें लिखना है कि गीले और सूखे कचरे को अलग करने अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है पुनः चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग। ठीक है। इसमें लिखना है प्लास्टिक, कागज और धातु जैसे पुनः चक्रण योग्य सामग्री को पुनः चक्रण के लिए भेजेंगे। ठीक है, यानी कि उसको पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। फिर अगला दिया गया खाद बनाना, यानी कि क्या? खाद बनाना कि कंपोस्टिंग करना। जिसमें लिखना है क्या? गीले कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन से घर पर खाद बनाएंगे। ठीक है। अगला लिखना है कि कम करना, यानी कि रिड्यूस करना। इसमें लिखना है कि डिस्पोजेबल वस्तुओं का उपयोग कम करेंगे। ठीक है, ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। और आंसर आप लोगों को अच्छा होगी तो और अपने मन से भी तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तैयार होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को एक अच्छी बात और है कि वीडियो को जरूर, जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या? ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन 60 वाला दिया गया, भोजन पकाने के उद्देश्य और सावधानियां लिखें, यानी कि भोजन पकाने के उद्देश्य और सावधानियां। देखो क्वेश्चन का आंसर अगर पेपर में आता है तो बना करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वाला आंसर आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भोजन देखो पकाते समय ध्यान रखने योग्य बात यानी कि निम्नलिखित है, सफाई, सफाई में भी लिखना रहता है, इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। पोषक तत्वों का संरक्षण, सही तापमान यानी कि सही, यानी कि राइट क्या होता है, राइट टेम्परेचर, और अधपका या अधिक पका हुआ, यानी कि अधपका मतलब कम पका हुआ, और अधिक पका हुआ यानी कि भोजन, ठीक है, यानी कि ना अधपका हो ना अधिक पका हो, ठीक है, यानी कि मीडियम हो, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 61 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझ लो ध्यानपूर्वक से। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया, रोगी का यानी कि क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यकता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका आंसर डिटेल में लिखना रहता है, जान लो, ठीक है। इसका आंसर लिखना है कि हम आप लोग को ऐसे बता रहे हैं बेसिक, यानी कि आंसर बता रहे हैं, ये भी लिखेंगे, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा आंसर लिखेंगे तो फुल नंबर मिल जाएगा, यही बात है, ठीक है। समझ में आएगा ना। इसका आंसर लिखना, रोगी का आहार तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें आप लोग को क्या लिखना है, लिखना है कि सुपच्य यानी कि भोजन आसानी से पचे होने योग्य हो। दूसरा आप लोगों को लिखना है भोजन क्या हो, तत्वों से भरपूर हो, इसमें आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन और खनिज होने चाहिए। आगे लिखना है कि क्या लिखना है, आगे लिखना है देखो कि रोगी की पसंद, यानी कि रोगी की पसंद और नापसंद का ध्यान रखेंगे। अगला लिखना है साफ सफाई, इसमें लिखना है कि भोजन की तैयारी में पूरी साफ सफाई बनाए रखेंगे। और आगे लिखना है कि तरल पदार्थ सुनिश्चित करेंगे कि रोगी की पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ मिले। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लेकर के हमारा हो गया कंप्लीट, क्या हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अस्थिभंगन के प्रकार और प्राथमिक उपचार, तो ये ऊपर भी क्वेश्चन करा दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके आप लोगों को ऊपर वाला ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का सभी क्वेश्चन, जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन का आंसर 62 क्वेश्चन थे, इसमें भी आप लोगों का जो कि अति लघु दीर्घ और एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आप लोगों को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो एक छोटा मोटा काम करना है कि इस वीडियो को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10th के, यानी कि क्या करना है, क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। यानी कि क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, आप लोग समस्याओं को अपने बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पेपर हमारे पास, यानी कि आप लोगों को ये क्या, आप लोगों को क्या पेपर में अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है और आप लोगों को करके आना है, यानी कि फोड़ करके आना, ठीक है। और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।